हेलो फ्रेंड्स एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग सूत्रा। माय नेम इज अमित। शुरू करते हैं इस हफ्ते के मार्केट अपडेट के बारे में। काफी उठापटक वाला मार्केट रहा और गिरावट जो इस हफ्ते देखने को मिली है वो काफी ज्यादा सीवियर रही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। फिर भी हफ्ते की क्लोजिंग पे अगर हम देखें तो उतना भी ज्यादा नेगेटिव नहीं है मार्केट, एंड देयर आर स्टिल सम पॉजिटिव टेक अवेज दैट वी कैन टेक फॉर द अपकमिंग वीक। निफ्टी की बात यूएस की बात करें तो इंडेक्स पॉजिटिव बंद हुआ। फ्राइडे को जिस तरीके से रैली आई आफ्टर नॉन फार्म पेरोल डेटा, मार्केट ने काफी पॉजिटिव लिया और नेस्डेक से लेके एस&पी डाउ जोन्स वीकली बेसिस पे पॉजिटिव क्लोज हुए। कमोडिटीज में बात करें तो गोल्ड पॉजिटिव बंद क्लोज हुआ 2% की तेजी के साथ, जबकि सिल्वर में 1% की गिरावट देखने को मिली और क्रूड जो है वो 8% के आसपास गिरा। एफआईआई की बात करें तो एफआईआई कंटिन्यूअसली अभी सेलिंग करते आ रहे हैं और इस बार का जो हफ्ते का फिगर है वो 7,800 करोड़ के आसपास का है। डीआई ने थोड़ा सपोर्ट देने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी जो फिगर है वो 5,000 करोड़ का है, जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है इन कैश सेगमेंट। इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी 50 और सेंसेक्स 1.5% के आसपास घट के बंद हुए, जबकि बैंक निफ्टी सबसे ज्यादा 1.8% की गिरावट के साथ बंद हुई है। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो उतनी ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिली जितना कि हमको फ्रंट लाइन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है, तो ये थोड़ी सी एक राहत की बात है। जबकि निफ्टी 50 जो है, मिड कैप 50 जो है वो 0.01% के हिसाब से क्लोज हुआ है। इतनी गिरावट और नेगेटिव मार्केट होने के बावजूद विक्स के अंदर मात्र 1% की बढ़त देखने को मिली है। सेक्टोरियल इंडेक्सेस की बात करें तो पीएसयू 1% और फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा देखने को मिली है गिरावट 1.99 और बैंक्स में 1.86। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इस हफ्ते जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं या सबसे ज्यादा गिरावट का असर रहा। और उसके बाद आईटी आईटी इसलिए क्योंकि नॉन फार्म पेरोल डेटा आने की वजह से उसके एंटिसिपेशन में आईटी इंडेक्स के अंदर एक भारी बिकवाली देखने को मिली कि हो सकता था कि मार्केट को एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर बहुत ज्यादा अगर बेटर नंबर आ गए तो हो सकता है कि फर्दर डिप मार्केट में आए, तो उसके कंसर्न्स की वजह से आईटी इंडेक्स के अंदर हमको बिकवाली देखने को मिली। हालांकि बात करें निफ्टी की तो 0.26%, 263 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है, जबकि वीक का हाई रहा 18,340 और वीक का लो रहा 17,872। ड्रॉ डाउन हुआ 1.86% का, मैक्सिमम रिटर्न दिया 0.69% का। लो टू हाई अगर हम बात करें तो 2.55% का चेंज देखने को मिलता है। स्पॉट 245 पॉइंट बंद हुआ है, जबकि प्रीमियम डिफरेंस मेरा 18 पॉइंट का है। निफ्टी स्टॉक्स की बात करें तो एचडीएफसी लाइफ, बीपीसीएल, एसबीआई लाइफ, टाटा स्टील, एनटीपीसी जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखने को मिली। एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, जबकि सबसे बड़ा ड्रैगर है बजाज ट्विंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोल इंडिया, इन्फोसिस और एशियन पेंट्स। बैंक निफ्टी में बात कर लें तो 870 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, 1.87% का डिक्लाइन, 43,710 का हाई गया है इस हफ्ते का, जबकि लो है 42,052 का। ड्रॉडाउन मैक्सिमम दिया 2.5% का, जबकि मैक्सिमम रिटर्न रहा 1.5% का। लो टू हाई 4% का रिटर्न दिया हुआ है। स्पॉट 797 पॉइंट क्लोज हुआ है, जबकि प्रीमियम डिफरेंस रहा 73 पॉइंट का। बैंक निफ्टी में बात कर लें तो बंधन बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है हफ्ते की शुरुआत में। अगर हम याद होगा तो 2022 का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक रहा इकलौता बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लेकिन साल की शुरुआत बंधन बैंक ने अच्छी करी। आईडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में मामूली बढ़त देखने को मिली, जबकि एयू फाइनेंशियल बैंक, फेडरल, इंडसइंड, आईसीआईसीआई और एसबीआई जैसे स्टॉक्स में 2% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली। इस हफ्ते अगर देखा जाए तो बजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई सबसे बड़े ड्रैगर रहे फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, और उन्होंने सबसे ज्यादा नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दिया एचडीएफसी के साथ इन बैंक निफ्टी। टेक्निकली देखें मार्केट की सिचुएशन क्या है, तो टेक्निकली मार्केट की जो सिचुएशन है वो वीकली टाइम फ्रेम पे वेल प्लेस्ड है। हमने 21 ईएमए को क्रॉस नहीं किया वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी के अंदर, विच इज सम सॉर्ट ऑफ अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। और अगर मार्केट यहाँ से रिबाउंड होता है जैसा कि हमको लग रहा है कि मंडे गैप अप हो सकता है, उस पर हम अभी डिस्कस करेंगे, तो वी कुड एक्सपेक्ट लेट 18,500 के आसपास मार्केट रिटेस्ट कर सकता है और एक रिबाउंड जो है वो हमको देखने को मिल सकता है आने वाले समय के अंदर। एक बार 18,250 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी हो सकता है कि दोबारा से फर्दर अपसाइड को एक्सटेंड करे, क्योंकि यहाँ पे ये डबल बॉटम जैसा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और मार्केट अगर यहीं से रिबाउंड करता है तो एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है
निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी में बात कर लेते हैं। उससे पहले अगर हम आईटी इंडेक्स को देखें, बिकॉज इस वक्त सबसे ज्यादा आईटी इंडेक्स के अंदर जो हमको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है वो ये है कि आईटी इंडेक्स कंटिन्यूसली डाउन रहा है, और जिस तरीके से यहाँ पे डेली फ्रेम में अभी डाउन है, और अगर ये कंटिन्यूस करता है 27,900 के आसपास सपोर्ट लेता है, इन लेवल्स का सपोर्ट करता है 27,900 700 के आसपास, तो हम एक अगर रिबाउंड मिलता है मार्केट के अंदर तो 28,500 या 29,000 तक का लेवल देखने को मिल सकता है आईटी इंडेक्स के अंदर, बेस्ड ऑन व्हाट हैपन ऑन द फ्राइडे। तो अगर ऐसा होता है तो निफ्टी में भी अपने को सपोर्ट देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे तो अभी वीक है। बैंक्स और फाइनेंशियल्स में जिस तरह से प्रॉफिट देखने को मिली है, वीकली बेसिस पे अभी भी हम 41,800 के ऊपर है, 41,850 के ऊपर जब तक हमारी क्लोजिंग है, तो हम ये मान के चलें कि बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज बैंक निफ्टी में अभी नहीं हुआ है, और पुल बैक 42,200 और 300 के ऊपर देखने को मिल सकता है। अभी देखा जाए तो 42,800 जो है वो इस हफ्ते में आने वाले समय में एक क्रूशियल लेवल और रेसिस्टेंस रहेगा। ओनली इफ बैंक निफ्टी एबल टू सस्टेन अबव 42,800, देन वी कैन एक्सपेक्ट के थोड़ा सा फर्दर अपसाइड में मार्केट के अंदर रैली देखने को मिल सकती है। ऑप्शन डेटा की बात करें तो ऑप्शन डेटा के अंदर निफ्टी के अंदर 18,000 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर खड़ा हुआ है, और सबसे ज्यादा पुट राइटर भी निफ्टी में 18,000 पे ही है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा पुट राइटर है वो करीब करीब 17,500 पे है। तो 17,500 पे हम ये मान के चलते हैं कि बहुत बड़ा पुट राइटर है, बट 17,800 से लेके 18,000 पे जिस तरह से पुट राइट ऐड हुआ है, तो वो हम 17,800 को इंटरिम सपोर्ट लेते हुए एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मंडे हमारा गैप अप होता है और सस्टेन करता है आने वाले हफ्ते में, तो ये जो बिग कॉल राइटर्स हैं जो 18,000 से लेके 18,100 पे हैं, उनको शायद अपनी पोजीशन को हल्का करना पड़े, क्योंकि उन्होंने 1,44,000 की पोजीशन बिल्डअप करी है सिर्फ फ्राइडे को, और 77,000 मतलब करीब करीब 3 लाख के आसपास की जो कॉल राइटर ऐड हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 18,000 से लेकर 18,200 के बीच में हुआ फ्राइडे में। तो एनी पुल बैक एंड इफ कॉल राइटर स्टार्ट रिड्यूसिंग इट्स पोजीशन, तो एक शार्प अपसाइड रैली, शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में बात कर ले 42,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, 43,000 में उसके बाद सबसे ज्यादा कॉल राइटर है, जबकि 42,000 पे सबसे बड़ा पुट राइटर वेल प्लेस्ड है। यहाँ पे आप अगर एक चीज देखें तो 43,000 पे अभी भी 1 लाख के ऊपर का पुट राइटर अपनी पोजीशन को स्टैंड करके गया है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि बैंक निफ्टी में पुट राइटर का अगर कॉन्फिडेंस 43,000 पे अभी भी इतना है विद सच काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, तो हम वीकली क्लोजिंग हो सकता है कि इसके आसपास हम रिबाउंड देखने को हमें मिल सकता है, बट वी विल सी, वी हैव टू बी वेरी लिटिल कॉशियस ऑन दिस पार्ट। बात करते हैं कि एग्जैक्टली मार्केट में इस हफ्ते फ्राइडे को क्या हुआ। तो फ्राइडे को जैसा कि हमने एक्सपेक्टेशन करी थी कि नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, उसको हम कीनली वॉच करेंगे। तो नॉन फार्म पेरोल डेटा के आने के बाद 3 फैक्टर्स हैं जो हमको लगता है मार्केट में आने वाले समय में प्ले करेंगे। सबसे पहला कि मैन्युफैक्चरिंग पेरोल अब मेरा घट के आया है, एवरेज आवरली वर्किंग मेरी 0.3% आई है, जो कि एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है। उसके बाद जो आईएसएम का डेटा आया है वो इंडिकेट ये करता है कि देयर आर सम काइंड ऑफ अ कूलिंग इन द इकोनॉमी। अब अगर मेरे जॉब्स 200 के से ऊपर ऐड हो रहे हैं, मेरी इकोनॉमी थोड़ी सी स्लो डाउन हो रही है, तो यानी जो मेरा प्रेशर और इन्फ्लेशन है, मार्केट का इंटरप्रेशन अब यहां से ये रहेगा कि मेरा जो इन्फ्लेशन प्रेशर है वो थोड़ा सा ईज ऑफ हुआ। इकोनॉमी की जो मेरी सॉफ्ट लैंडिंग है, जो मिस्टर पावल साहब काफी टाइम से कहते आ रहे हैं, वो अगर ऐसी होती है कि सॉफ्ट लैंडिंग अगर होती है, यानी मेरे जॉब्स में उतना बड़ा कट नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि हम मार्केट में एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है आने वाले समय में, और हो सकता है कि बाय 15th और 20th ऑफ जनवरी वी कुड सी सम बिग रैली एंड एक्सटेंड ऑफ द रैली आल्सो। ट्रेंड जो हमारा बियरिश ट्रेंड है वो हो सकता है सेकंड वीक, थर्ड वीक, बाय थर्ड वीक ऑफ जनवरी ये ट्रेंड में थोड़ी सी चेंज आ जाए एंड वी विल बी टिल्टेड टुवर्ड्स अपसाइड, बट दीज आर जस्ट एजम्पशन। आने वाले हफ्ते में हमारे पास इन्फ्लेशन का डेटा आएगा, मार्केट उसको कीनली वॉच करेगा, उसको ट्रैक करेगा कि उसमें क्या होता है। मार्केट विल आल्सो लुक फॉरवर्ड सम पॉजिटिव न्यूज फ्रॉम चाइना, and if there is any ceasefire or any kind of resolution in Ukraine Russia matter, तो वो थोड़ा सा मार्केट में कुछ पॉजिटिव पुश कर सकता है।
ये एक ओवरऑल हमारी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट पे बेस्ड ऑन द डाटा असेसमेंट। बाकी मार्केट का जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी नेगेटिव है, तो प्रेशर मार्केट में रह सकता है। मार्केट को अभी अपने लेवल्स को ब्रेक करके सस्टेन करना पड़ेगा 18,200 से लेके 43,000 के ऊपर, एंड देन ओनली वी कैन बी हैविंग सम काइंड ऑफ एश्योरेंस कि मार्केट में एक शॉर्ट टर्म बॉटम इज इन प्लेस और हम फर्दर अपसाइड के लिए जा सकते हैं। विक्स चूंकि अभी भी 15 के आसपास है, इतने गिरावट के बावजूद भी, तो ये एक थोड़ा सपोर्ट के लिए है कि विक्स यहाँ पे इतना स्पाइक नहीं हुआ है, और ये हमारे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव आने वाले समय में। That's it for now. I hope that you have liked this video. Kindly follow us on Twitter, Telegram, write a mail to us, like this video, share, and subscribe. Thank you.